सोर्स आपसे ले लें। आवाज ओवरड्राइव के दिवाली स्पेशल शो में आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट की, जहां पर एक से बढ़कर एक ऑप्शन बाजार में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे लेटेस्ट एंट्रेंट की, जो है हीरो मोटो की ओर से विडा, क्योंकि कंपनी ने विडा को लॉन्च करके तहलका मचा दिया है इसके रेंज को लेकर। हालांकि प्राइसिंग पर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन टूटू जी आप कैसे देखते हैं? हीरो मोटो की एंट्री लेट जरूर हुई है, लेकिन क्या ये धमाकेदार एंट्री है? कैसा लगता है आपको विडा? देखिए, इन्होंने तो अपनी रेपुटेशन बना रखी है आज से 30 साल तक ऑलमोस्ट। तो ये तो अपनी रेपुटेशन के ऊपर ही उसको बेच सकेंगे। बाकी ये उनको रेपुटेशन जो बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग नॉट स्टैंडर्ड और इट्स समथिंग जो उनकी सेगमेंट के साथ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम हो। उनसे वो प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी। और साथ साथ में इनका जो नेटवर्क है हिंदुस्तान के अंदर, आई थिंक दे हैव गॉट द बेस्ट नेटवर्क गोइंग। तो इनके प्रोडक्ट आर ड्यूरेबल एंड दे आर गुड, एंड साथ साथ में उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है, दैट इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। वहीं अगर हम बाकी बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इस सेगमेंट में बजाज का चेतक भी है। और कंपनी तो दावा ये करती है कि ये प्रीमियम स्कूटर है जिसमें ब्रांड वैल्यू के साथ इमोशंस भी हैं। तो और अगर पिछले 3 साल से देखें तो ये स्कूटर बाजार में मौजूद भी है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, बजाज का चेतक तो ऑफ कोर्स आज से नहीं, आज से 50 साल पहले तक से चला आ रहा है। और ऑब्वियसली ये तो अब मैन्युफैक्चरर्स अपने नाम इनकैच करना चाहते हैं बाय गिविंग द सेम नेम। ऑफ कोर्स इनका जो प्रोडक्ट हैं दे आर आल्सो वर्ल्ड प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स सारे के सारे। एंड बजाज ऑफ कोर्स वाज द मोस्ट फेमस अपने टाइम पे, जिसको कहते थे हमारा बजाज, और हमारा बजाज हिंदुस्तान के अंदर शाइन करता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसको इनकैश करेंगे। यस, अब जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं इस मैदान के अंदर, तो इसके साथ बायर को एश्योरेंस मिल जाती है कि एक तो द प्रोडक्ट हैज़ गॉट टू बी वेरी गुड, दूसरा जो आज आपने सुना है पिछले साल 2 साल के अंदर कितने सारे टू व्हीलर्स हैं जिनके एक्सीडेंट्स के अंदर आग लग चुकी है, उन खड़े खड़े में आग लगी है, चार्ज करते में आग लगी है। सो ये चीज़ें अब वो इनको बहुत ध्यान से देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स। दे यूज़ अ वेरी फाइन टूथ कॉम टू सी कि इसके अंदर कोई फ्लॉज ना हो। और साथ में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ये बैटरी में आग क्यों लगती है, बेसिकली बैटरी में आग इस करके लगती है कि अंदर के सेल्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और उसमें आग पकड़ लेते हैं एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, या उस टाइम पे जबकि वो हैवी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी की टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो अब इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाल ली है जिसके साथ बैटरी की टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर रेडिएटर होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी हीट सिंक्स होते हैं जिसके साथ आपको बैटरीज की कूलिंग का एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक और बड़े प्लेयर की बात करें तो वो टीवीएस मोटर्स है, जिसके पास iQube है। 3 मॉडल्स आपको iQube में मिलते हैं और प्राइसिंग देखें तो 96 लाख से लेकर 1.25 लाख के आसपास, 96,000 से लेकर 1.25 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग है। iQube पर आपके एक्सपर्ट कमेंट। और दूसरी बात, सबसे सस्ता टीवीएस iQube है, सबसे महंगा विडा है। अगर हम इन तीनों बड़ी ब्रांड्स की बात करें, iQube पर आपकी राय, प्लस अगर तीनों में से किसी एक को वोट देना हो, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, रेंज, प्राइस, एवरीथिंग, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, मेरे अपने हिसाब से तो दे आर ऑल रबिंग शोल्डर्स विद ईच अदर। तो ये तो सिर्फ अपने नाम के पैसे कोई फालतू लेना चाहता है, जिसकी ज़्यादा पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, जिसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उस हिसाब से। बाकी देखा जाएगा परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो देर इज़ नो डिफरेंस दीज डेज। आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं हुई जो आपके कंपेटिटर को नहीं पता। तो ये नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट ए है और दूसरा प्रोडक्ट -A है, ऐसा नहीं है। सब प्रोडक्ट्स आर गुड, बट द ओनली थिंग इज नाउ, एक तो अश्योरेंस टू द कंज्यूमर ऑफ आफ्टर सेल्स, और दूसरी एश्योरेंस टू द कंज्यूमर कि चार्ज जो है हमारा, जो वो पूरा हमको रिटर्न मिलेगी कि नहीं, कि जो आप प्रॉमिस करते हैं 150 किलोमीटर या 120 किलोमीटर, वो हमको मिलेगा, एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन।
ये नहीं है कि टाइम के साथ आपका 150 किलोमीटर का सिर्फ 50 किलोमीटर ही रह जाए, दैट शुड नॉट बी द पॉसिबिलिटी। सो वो आपकी रेपुटेशन के ऊपर जाता है कि कौन सी टू व्हीलर आपको ऐसी इंश्योरेंस देगी और साथ साथ में वैल्यू फॉर मनी आपको रिटर्न भी मिलेगी। ओके ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई तीन बड़े प्लेयर्स की, और बहुत संक्षेप में क्विकली टूटू जी, इन बड़े प्लेयर्स के साथ साथ कई छोटी कंपनियां हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ छोटी भी नहीं, कुछ काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, फॉर इंस्टेंस ओला, उसके अलावा आपको एथर, ओकिनावा, जॉय बाइक, बहुत सारी हैं। इनको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है कंज्यूमर के मन में, लेनी चाहिए या फिर नहीं, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस कहीं है कहीं नहीं है, आपकी राय क्या है इन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियों के नाम आपने लिए हैं, ये आई थिंक दे वर द पाइनियर्स इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हमारे कंट्री के अंदर, और वो उन्होंने उस वक़्त टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट 90% उन्होंने चाइना से मंगाई थी, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया या डेवलप किया, और साथ में लोकल वेंडर्स लेके आए, तो उसको उन्होंने आई वुड से फाइन ट्यून करके एंड नाउ दे आर मार्केटिंग। तो यही कंपनियां हैं जो ओला है और भी जो आपने कंपनियां बताई, वो सब इस वक्त चल रही हैं और उनकी एश्योरेंसेस भी बढ़ रही हैं। तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद देम बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द गो फॉर इम्प्रूवमेंट। हालांकि इनकी गाड़ियों के, इनके स्कूटर्स के, टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स जरूर हुए हैं जलने के, वो सबको पता है। बाकी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साथ साथ में उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी साथ में करके कोशिश करते हैं कि वो आगे से ऐसा काम ना हो। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, और क्विकली अब एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे थोड़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियों के बारे में, यानी लग्जरी ईवीज़ कौन कौन सी हैं इस वक्त बाजार में, कैसी हैं ये गाड़ियाँ, एक ब्रेक।